हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिल्म द वुल्फ मैन को लेकर आए हैं जो 2010 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म की शुरुआत होती है 1991 से, जहां हम बेंजामिन नाम के एक आदमी को जंगल में देखते हैं। उस पर कोई भेड़िया अचानक से हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। अगले सीन में ग्वेन नाम की लड़की हमें नजर आती है, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वो बेंजामिन की मंगेतर होती है। वो कुछ दिन से लापता होता है। इसकी वजह से ग्वेन उसे ढूंढने के लिए उसके भाई लैरी से मदद मांगती है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि बेंजामिन अब मर चुका है। हेल्प मांगने के बाद लैरी ग्वेन को इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लैरी एक एक्टर होता है जो एक कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। उसकी बात सुनने के बाद ग्वेन काफ़ी परेशान हो जाती है और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो फिर एक बार कोशिश करती है और अपने मंगेतर के भाई लैरी को एक लेटर भेजकर हेल्प मांगती है। इस बार लैरी का काम इंग्लैंड में ही होने वाला होता है, इसलिए वो ग्वेन की बात को मान लेता है। अब अगले सीन में लैरी अपने फादर से मिलने जाता है और बेंजामिन के बारे में बात करता है, तो उसके फादर उसे बताते हैं कि उसके भाई की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि लैरी काफ़ी समय से अपने घर से दूर रहा होता है और काफ़ी टाइम बाद अपने घर पर आता है। अब वो अपने भाई की डेड बॉडी को देखने जाता है। उसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल बेंजामिन की लाश इतनी बुरी हालत में थी कि किसी की भी हालत उसे देखने के बाद ख़राब हो जाए। उसके शरीर को नोच नोच कर फाड़ दिया गया होता है। उसे देखने के बाद लैरी काफ़ी दुखी हो जाता है और एक बार में पहुँच जाता है। वो ड्रिंक करने लगता है। अभी वहाँ इसी बात को लेकर बात चल रही होती है। वहाँ कुछ लोग इसी घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कह रहा था कि ये काम कबीले वालों का है, तो कोई भालू के द्वारा मारे जाने की बात कह रहा था। वहीं एक आदमी कहता है कि करीब 25 साल पहले भी ऐसा ही एक वाक़या सुनने को मिला था, जिसमें उस घटना को देखने वाले आदमी ने कहा था कि एक भेड़िए ने एक आदमी को बुरी तरह चीड़ फाड़ कर मार दिया। वहाँ बैठे सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद उसका मजाक बनाने लगते हैं। लैरी अब अपने फादर से बोलता है कि कोई इंसान किसी को इतनी बुरी तरह नहीं मार सकता, तो उसका फादर कहता है कि ये कोई जंगली जानवर का ही काम हो सकता है। इसके बाद लैरी ग्वेन के पास आता है और उसे बेंजामिन के कुछ सामान देकर उससे माफ़ी मांगता है। सीन अब लैरी के फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां उसकी मां ने आत्महत्या कर लिया होता है और अपनी आखिरी सांस लैरी के फादर के गोद में लेती है, जिसे देखने के बाद लैरी इतना दुखी हो जाता है कि वो हमेशा अलग और दुखी रहने लगता है। अब सीन प्रेजेंट का नजर आता है, जहां लैरी ग्वेन से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही बेंजामिन के कातिल को ढूंढ लेगा। वही लैरी के फादर उससे कहते हैं कि आज की रात तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आज फुल मून नाइट होने वाली है। लेकिन लैरी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर तो केवल अपने भाई के कातिल को ढूंढ निकालने का भूत सवार होता है। वो रात में ही निकल जाता है और कबीले के लोगों के पास पहुंच जाता है। कबीले वासियों से वो अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है और लैरी उसको एक लॉकेट दिखाता है जो उसे अपने भाई की लाश के पास मिला था। तभी वहाँ गांव के सभी लोग हल्ला बोल देते हैं, जिन्हें ये लगने लगा था कि जब से कबीले वाले लोग यहाँ आए हैं तभी से ये मर्डर हो रहे हैं, यानी ये घटनाएं भी होने लगी हैं। कबीले के लोगों के पास एक भालू भी होता है, जिसे गाँव वाले अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो उस भालू के बारे में कहने लगते हैं कि इसी भालू ने सबको मारना शुरू कर दिया है। इसी बीच एक भेड़िया वहां आ जाता है और सब पर अटैक करने लगता है। इस वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है। वो भेड़िया कई लोगों को अपना शिकार बना लेता है और जान से मार डालता है। जैसे ही वो एक बच्चे को मारने वाला होता है कि तभी लैरी उसे आकर बचा लेता है, लेकिन वो भेड़िया लैरी पर हमला बोल देता है। वो उसे काट लेता है। हालांकि कबीले के लोग उसे बचा लेते हैं। औरत जिसे लैरी ने वो लॉकेट दिखाया था, वो उसके घाव को सिलने लगती है। अब एक लेडी बोलती है कि अब ये एक शैतान बन जाएगा, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। तो वो औरत उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और उसे उसके फादर के घर पहुंचा देती है। अब जैसे ही उसे होश आता है तो डॉक्टर को काफ़ी हैरानी होती है कि बिना किसी इलाज के उसके जख्म इतने जल्दी कैसे ठीक हो गए। इसके बाद लैरी भी अपने चोट के शीशे में चेक करता है तो उसे जख्म भरे नज़र आते हैं। अब यहाँ एक इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जो केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। उसे लैरी पर शक होता है। वो वहाँ से बिना कुछ बोले वहाँ से चला आता है, क्योंकि लैरी के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। अगले सीन में लैरी एक तालाब के किनारे खड़ा होता है और उसे ऐसा फील होने लगता है कि उसके देखने और सुनने की क्षमता और बढ़ गई है, जो आम इंसान फील नहीं कर सकता था।
अब डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लैरी के घर उसे पकड़ने के लिए आ जाता है। उनको शक होता है कि लैरी भी भेड़िए के काटने से शापित हो चुका है और वो कभी भी शैतानी रूप में आ सकता है। जैसे वो लोग लैरी को पकड़कर ले जाने लगते हैं कि तभी लैरी के फादर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि लैरी अपने जख्मों को मिरर में देखता है। उसे नज़र आता है कि अब उसके जख्म पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं और उसे भी अपने आप पर शक होने लगता है। अब लैरी ग्वेन को सुरक्षित रखने के लिए उसे लंदन भेज देता है। अब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग एक भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठे होते हैं। उनका मानना होता है कि फुल मून नाइट में भेड़िया पक्का हमला करेगा, जिसको लेकर सभी अलग अलग तरह का प्लान बनाने लगते हैं। उधर पूरी चांद की रात होने पर लैरी अपने फादर को बाहर जाते देखता है और खुद उनका पीछा करने लगता है। अब वो पीछा करते करते एक खंडहर जैसी जगह पहुंच जाता है। अब लैरी को कुछ समझ नहीं आता कि इससे पहले ही उसके फादर उसे बाहर धक्का देकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। अब जो होने वाला है उसका पूरा शक सीधा तुम पर ही जाएगा। इसी बीच लैरी का रूप बदलने लगता है और वो देखते ही देखते एक शैतानी भेड़िया बन जाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जो प्लान कुछ लोगों ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए बनाया था उसमें अब लैरी फंस जाता है, लेकिन तुरंत बाहर आकर उन लोगों पर अटैक करने लगता है और सभी को मार गिराता है। वो इंस्पेक्टर अब यहाँ आता है और लोगों की लाश को देखता है जिसको लैरी पर शक था। अब अगले सीन में हम सुबह के वक्त लैरी को बेहाल देखते हैं, जिसके कपड़े फटे रहते हैं और वो खून से सना हुआ रहता है। इसी वक्त उसका फादर वहां आ जाता है। इसी दौरान वह इंस्पेक्टर भी आ जाता है और लैरी को पकड़कर वहां से उसके पुराने मेंटल असाइलम में बंधवा देता है, जहां वो पहले भी 1 साल के लिए रह चुका था। यहाँ पर डॉक्टर उस पर कई एक्सपेरिमेंट करता है। इस दौरान वो उसे काफ़ी टॉर्चर भी करता है। इस बात को कई दिन गुजर जाते हैं और अब लैरी की हालत बेहद ख़राब हो गई थी। उससे मिलने वहाँ उसका पिता आता है, जो उसे अपने बारे में एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि 25 साल पहले मैं इंडिया गया था, जहाँ कहा जाता था कि एक पहाड़ी गुफा में एक अजीब प्राणी रहा करता था, जिससे एक दिन मैं मिलने गया। वो एक छोटा लड़का था जिसकी यह हालत एक बीमारी की वजह से हुई थी। वो बीमारी जो एक इंसान चाहकर अपने आप को भेड़िए में बदल सकता था और फुल मून नाइट को वो पूरे तरीके से भेड़िया बन जाता था। उससे जब मैं मिला तो उसने मुझे काट लिया। मैं वहाँ से इंग्लैंड आ गया। पहले तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ बदलाव होने लगे थे। मुझे समझ में आने लगा कि मैं भी अब इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया हूँ। अब लैरी को यहाँ पता चलता है कि उसके फादर ने ही उसकी माँ और उसके भाई को मारा था। तो वो उससे पूछता है कि आपने अपने आप को क्यों नहीं मारा। तो उसका फादर उससे जवाब देता है कि मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे जब इसकी पावर के बारे में पता चला तो मैं जीने लगा और मेरा साथ मेरे सर्वेंट ने दिया। मेरा सर्वेंट मुझे फुल मून नाइट को एक कमरे में बंद कर देता था ताकि मैं किसी को मार ना पाऊँ। लेकिन जिस दिन मेरे बेटे बेंजामिन ने ग्वेन से मिलने के बाद मुझे छोड़कर जाने की बात की, तो उस रात मैंने काफ़ी शराब पी ली थी और अपने सर्वेंट को बेहोश कर दिया। उस फुल मून नाइट को बेसमेंट का दरवाज़ा खुला रह गया और मैंने अपने बेटे को मार डाला। अब लैरी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है क्योंकि वो तो बेड़ियों में बंधा था। उसका फादर उसकी ओर एक ब्लेड फेंक देता है और कहता है कि आज फुल मून नाइट है और अगर तुम किसी को मारना नहीं चाहते हो तो अपने आप को मार डालो। अगले सीन में डॉक्टर एक रूम में लैरी को चेयर से बांधकर सबको बताता है कि इसको एक वहम है कि ये फुल मून नाइट को एक भेड़िया बन जाता है। आज हम इसके इस गलतफहमी को ख़त्म कर देंगे। हम सब इसी कमरे में रहेंगे। अब फुल मून नाइट हो जाती है और लैरी भेड़िए के रूप में बदल जाता है और सबसे पहले उस डॉक्टर को जान से मार डालता है। लैरी कई लोगों को मारकर वहां से भाग निकलता है और अगले दिन लैरी इंसानी रूप में आने के बाद ग्वेन से हेल्प मांगता है। ग्वेन भी अब लैरी को पसंद करने लगी थी। वो उससे अपने और अपने फादर के बारे में सब बताता है। ग्वेन अब कबीले में पहुंचती है और उस औरत से हेल्प मांगती है जिसने लैरी के जख्म पर टाके लगाए थे। वो औरत उससे बताती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या तो तुम उसे इस सच्चाई के साथ अपना लो या उसे मारकर आज़ाद कर दो। उधर लैरी अपने गांव पहुंचता है जहां वो अपने फादर के सर्वेंट की लाश को देखता है। वो अब उसके बॉक्स से चांदी की गोलियां निकाल लेता है क्योंकि इससे किसी भी भेड़िए को मारा जा सकता था। अब वो अपने फादर पर गोली चलाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उस गोली से चांदी का पाउडर निकाल दिया होता है। अब फुल मून नाइट हो जाती है और दोनों भेड़िए बनकर लड़ने लगते हैं क्योंकि चांद अब पूरा हो चुका था। घर में अब आग लग जाती है जिसमें लैरी अपने फादर को फेंक कर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच ग्वेन और इंस्पेक्टर वहाँ आ जाते हैं।
ऐसे ही वो ग्वेन पर हमला करने वाला होता है कि तब इंस्पेक्टर उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। ग्वेन उसे रोकने लगती है, इसी बीच लैरी इंस्पेक्टर को काट लेता है। वो अब ग्वेन को मारने वाला होता है कि तभी वो अपने बारे में बताती है और वो उसे नहीं मारता। अब वो शांत हो जाता है कि तभी ग्वेन उसे शूट कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो सबके लिए एक बड़ा खतरा है। लैरी अब अपने इंसानी रूप में आ जाता है और उसे थैंक्स बोलते हुए मर जाता है। अब लास्ट में एक भेड़िए की आवाज़ आते हुए फिल्म की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।